साहिब, रिसोर्ट में 2 लोगों की डेड बॉडी मिली। You are watching GNN Live. Connecting to our correspondent live from the resort. Dead bodies recovered from the site. कुछ ही दूर मरीना रिसोर्ट में 2 लाशें बहुत बुरी अवस्था में बरामद हुई हैं। You are watching GNN Live. पुलिस has found नील भट्ट साहब, आप मुझे बाबा जी का ठुल्लू पकड़ाने की कोशिश मत करना। और ये जो मीडिया में वीडियोस चल रहे हैं ना, सेंसर्ड वीडियोस, वो देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ अनसेंसर्ड फुटेज देखने में। आप फिल्में बनाते हो ना, लेकिन मेरे सामने कोई स्टोरी बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये हाथ इतना ट्रेंड है कि सच हलक से नहीं, पिछवाड़े से बाहर आएगा। हो गया हो तो बोलना शुरू करूं? मैं एक फिल्म की लोकेशन की रेकी प्लान कर रहा था। कॉन्सेप्ट हॉरर था, तो मुझे एक वैसी ही लोकेशन की तलाश थी जो हॉन्टेड लगे। और ये बात मैंने अपनी वाइफ से शेयर नहीं की थी। You had promised me कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। And now you are telling me तुम रेकी पे जा रहे हो? यार जानबूझकर नहीं किया मैंने, ओके? इट जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड। ना ही तो मैं तुम्हारे दिल में हूँ और ना ही तुम्हारे दिमाग में। यार प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ, ओके? डेली डेली का ड्रामा तुम्हारा टॉर्चर है मेरे लिए। काम के अलावा तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। जब देखो तो काम काम काम। वीकेंड में भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। नील, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। प्लीज स्टॉप इट। तुमको चलना है तुम चल सकती हो मेरे साथ, मैंने मना नहीं किया है। मैं वहाँ काम से जा रहा हूँ, वहाँ बिजी रहूँगा, तो वहाँ शुरू मत हो जाना। कब चलना है? सुबह निकलना है। अपनी पैकिंग शुरू कर दो, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, ओके? जो हमने सोचा था वही हुआ। आलिया आ रही है सुबह हमारे साथ। उसे हमारे प्लान के बारे में ज़रा भी शक हुआ, आई विल बी डूम्ड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो आ रही है, आई विल कॉल यू बैक। You okay?
कुछ अजीब सा लग रहा है। डेजावू वाली फीलिंग आ रही है। डेजावू? आर यू श्योर हनी? हम इतनी लंबी ड्राइव से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू फीलिंग टायर्ड। ओके, चलो अंदर रेस्ट करो, यू विल फील बेटर। सर कुछ काम हो तो 9 नंबर पर कॉल करिएगा। हाँ यार, सिगरेट लेकर के आ जाना। ओके सर। थैंक यू। और दरवाज़ा बंद कर देना। जी सर। आलिया, डू वन थिंग, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। यस। यू विल फील बेटर। कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है। कम मैं हूँ ना, कुछ नहीं, कोई नहीं। कम मैं बोल रहा हूँ। रिलैक्स चिल, घबराओ नहीं, बाहर आ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। नो रिलैक्स, देखो नथिंग इज हियर। ओके, कुछ नहीं था, बोला ना। कम सिट, बैठो तुम। कुछ नहीं था, कोई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। चिल रिलैक्स, चिल रिलैक्स। कुछ नहीं है, बोला ना तुमको, कुछ नहीं है, बोला ना मैंने, कुछ नहीं है। अरे डोरबेल है, नथिंग एल्स। डोरबेल है, बैठो मैं देखता हूँ। रिलैक्स चिल, मैं ओपन करता हूँ। ओके जस्ट कम। सर सिगरेट। हाँ ये रख लो। थैंक यू सर। सर हाँ आज रिसोर्ट की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, सभी गेस्ट इनवाइटेड हैं, आप भी आइए। या श्योर। देखो पार्टी है, बेल बॉय था। चलो लंच रेडी है, चलो लंच रेडी है, हम लोग लंच के लिए चलते हैं। चलो कम ऑन चलो, ड्रेस चेंज करो। ओके विल गो फॉर लंच। ओके चलो। अरे नहीं, आओ ना, बहुत तेज भूख लगी। अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
Yes, please. Hi, I am Rohit. Hello. She is my wife, Riya. हेलो, Have a seat. थैंक यू। वैसे ये जगह कपल्स के लिए काफ़ी रोमांटिक है नहीं? यहाँ आते ही रोमांटिक हार्मोन जो है ना, ओवर ड्राइव पे चले जाते हैं। बस करो डॉक्टर साहब, ब्रेकफास्ट भी करना है या सिर्फ रोमांस से ही पेट भरोगे? आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन क्या है कि मैं यहाँ छुट्टियों पे हूँ, तो आप कितना भी इंसिस्ट कर लें, आपके बॉयफ्रेंड को मैं नहीं अटेंड करने वाला। आप बहुत फनी हैं। सॉरी, वो क्या है कि मजाक करने की आदत है, लेकिन करें क्या यार, गर्लफ्रेंड अपनी और बीवी दूसरों की ही अच्छी लगती है। I really mind it. Just kidding. नहीं सुधरेगा ये आदमी। अरे यार, बिगड़ने ही तो आए हैं यार। सुधरने का मूड होता तो इतनी एग्जॉटिक और इरोटिक जगह क्यों आते तुम्हारे साथ जानू? बस करो बेशरम। वैसे इवनिंग का क्या प्लान है आप लोगों का? हम तो बीच पे जा रहे हैं, सुना है पैराग्लाइडिंग भी होता है यहाँ। सॉरी, मुझे थोड़ा एक्चुअली लोकेशन की रेखी के लिए जाना है, तो आई कांट कम। और आप? यू कैन ज्वाइन अस। एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। कौन? वो? नो बेबी। फाइन, देन लेट्स हैव सम वाइन। हे, सम वाइन प्लीज। Wine for him and juice, हाँ, please. कौन था यहाँ जिससे तुम बात कर रहे थे? कोई नहीं, बस वो मैनेजर था एक्चुअली। मैनेजर? या मैं रेकी पे जा रहा हूँ। ओके, बाय। आप यहाँ? आप अंदर थे? यस मैम, कुछ चाहिए आपको? नो थैंक्स। ओके मैम। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नील चाहता क्या है मुझसे? अगर मैं जिद नहीं की होती तो शायद वो मुझे यहाँ लाता भी नहीं।
मैम खाना रेडी है, अभी लगा दूं या फ्रीज में रख दूं? आप लोग गर्म करके खा लेना। इतनी जल्दी? मैम शाम हो गई है, हमारे निकलने का टाइम भी हो गया है। इनफैक्ट आज थोड़ी देर भी हो गई है। तो शाम को आप लोग रुकते नहीं हो? नहीं मैडम, स्टाफ में यहाँ कोई नहीं रुकता, आपको तो पता ही होगा। मुझे पता होगा? मतलब? कमाल है, साहब ने बताया नहीं आपको? साहब ने? नील, कोई है? नील, कोई है? Is anyone there? नील, रोहित, रिया, नील, कोई है वहां? रोहित, रिया, कोई है? रिलैक्स। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। लाइट पास कर रहे थे, कॉटेज में कोई भी नहीं है। लाइट चली गई होगी, लाइट में कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन देखिए हमारे आते ही सब कुछ ठीक हो गया। डरने की कोई बात नहीं है। वैसे आप अकेली क्या कर रही हैं? आपके हस्बैंड वो नहीं है क्या? नहीं, वो रैकी पे गए हैं। नील, रिया दोनों गायब हैं। मुझे तो शक है कहीं दोनों डेट पे तो नहीं चले गए। जस्ट किडिंग, आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? जोक कर रहा हूं मैं। ओहो, दोनों संग संग। मैं मस्ती कर रहा था, इन लोगों ने लगता है सीरियसली ले लिया। कहां से आ रहे हैं आप लोग? माफ कीजिए आलिया जी, वो क्या है ना कि मजाक करने की बीमारी है मुझे। दरअसल हम तीनों साथ ही थे। वो मैं आ रहा था तो बीच में ये लोग मिल गए, साथ में ही थे। लेकिन मैं नील से अभी पूछ ही रहा था, आप यहाँ सिर्फ कॉटेज में आराम करने आई हैं, लेकिन इनके पास कोई सही एक्सक्यूज नहीं था। मैटर क्या है? रोहित रहने दो ना, ये इनका अपना पर्सनल मैटर है। तुम क्यों इतना इंट्रूसिव हो रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूँ, प्रोफेशन ही ऐसा है कि सवाल जवाब करना पड़ता है, तो ऑफ द ट्रैक हो जाता हूँ। बट गाइज, वी आर ऑन हॉलीडे, तो सब कुछ भूलकर लेट्स एंजॉय। कम ऑन हनी, लेट्स ग्रूव। तुम्हें पता था ना, सनसेट होते ही सारे स्टाफ घर चले जाते हैं।
फिर भी तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना? तुम्हें पता था कि मैं यहाँ अकेली हूँ, फिर भी तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। नील, मुझे लगा तुम यहाँ अपने काम के लिए आए हो, पर मुझे लगता है तुम्हें अच्छी खासी कंपनी मिल गई है जो कि तुम्हें अपने काम के अलावा भी दूसरे कामों में व्यस्त रखती है। छोड़ो मुझे। देखो हनी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। रहने दो। हाँ? नील प्लीज, ये नाटक अब मत करो प्लीज। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे किचन में थोड़ी हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। होप यू वोंट माइंड। या श्योर, चलो। लेट्स गो। यू बोथ आर अ लवली कपल। वैसे कितने दिनों का प्लान है आप लोगों का यहाँ? ऐसे तो काम उनका था, मैं तो बस उनको कंपनी देने आई हूँ। बाकी देखती हूँ कब तक है यहाँ। वैसे आप लोग कब तक हो? हम तो बस यहाँ चिल करने आए हैं। अच्छा। और किड्स प्लान करने के लिए। एक्चुअली सिटी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, और ये प्लेस इतना कूल है, स्टाफ का भी इंटरफेरेंस नहीं। जहाँ सूर्यास्त है आता, वहीं कॉटेज में सन्नाटा। क्या हुआ? ये डिनर के लिए है। हनी, ये हमारे ड्रिंक्स के लिए है। What? You are having drinks? और जहाँ दो यार मिले वहाँ जाम ना मिले, होता है ऐसा कभी? बट नील ने तो ड्रिंक छोड़ दिया था। Oh yeah? When it comes to drinks, don't trust men. After all, man will be man. और हाँ, डिनर के लिए और काट लो यार। हाँ? सॉरी यार, इनकी आदत ही ऐसी है। इट्स ओके। आप अपनी फिल्म में इन्हें क्यों नहीं लेते हैं? कमाल है, घर में इतनी खूबसूरत मॉडल है और आप दर दर की ठोकरें खाते हैं। मॉडल का सिलेक्शन मेरे ऊपर नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट। एंड वैसे भी शी इज नॉट इनटू एक्टिंग नाउ। लगता है आपको हॉरर स्टफ बहुत पसंद है। उपन्यास जो पढ़ती हैं आप, हॉरर ही पढ़ती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अक्सर अकेले रहना पड़ता है, तो जिसके वजह से ये पढ़ पढ़ के हिम्मत आ जाती है। बड़ी हिम्मत वाली हैं ये, हमें भी इन्हीं से हिम्मत मिलती है। अच्छा, आपने कभी पर्सनल एक्सपीरियंस किया हॉन्टेड टाइप का? व्हाट इफ ये कॉटेज भी हॉन्टेड हो? भाई ऐसे ही तो नहीं, यहाँ का सारा स्टाफ शाम होते ही गायब हो जाता है। कुछ तो राज होगा। आप तो थी भी शाम में यहाँ अकेली, आपने कुछ महसूस किया? खौफनाक, डरावना, अजीब सा? और हेवन सेक रोहित, प्लीज इन्हें डराओ मत। अरे मजाक करने की बीमारी है अपनी। टेक मी और लीव मी। बट सीरियसली, आपको यहाँ अकेले ऐसे नहीं घूमना चाहिए। अनजान जगह है, कुछ भी हो सकता है। ही इज राइट, अकेले नहीं घूमना चाहिए, हमें साथ ले लिया करिए। हाँ, मैं एक और बना के लाता हूँ। एक और? अरे दीजिए, कम ऑन। अरे आपको ज्यादा हो गई अभी। नहीं। ब्रदर आप
हनी तुमने कुछ खाने के लिए नहीं लिया? ब्रदर लेकिन ये लीजिए। टू मच हो जाएगा। Cheers. संभल के गिर जाओगे। बैठो। जब तुमसे कंट्रोल नहीं होता तो इतना पीते क्यों हो? कौन कमबख्त कंट्रोल करने के लिए पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तुम्हें पी करके रोमांस करने का मूड होता है ना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरा पीना या रोमांस करना? दोनों। ये भी कोई बात है? मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन? रोहित? हाँ। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक दिन में किसी को कैसे ओपिनियन लगा सकती हो? जानते कितना हो उसको? और मुझे उसे जानना भी नहीं है। वो साइकेट्रिस्ट है। बट वो बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयरिंग है। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा वही चिड़चिड़। हाँ, कभी तो चिल किया करो। हाँ, कहाँ जा रही हो? चिल करने। अरे मैं हूँ, रिलैक्स। मजाक कर रहा था मैं। प्लीज डोंट टच मी। ये पागल है। क्या हुआ? ये साइको है, साइको। अरे रिलैक्स, इट वाज जस्ट अ जोक। समय पे मूडी नहीं होती तो ये मुझे मार देता। कूल डाउन, इट्स मी रोहित। जस्ट शट अप। तुमने मुझे टच करने की कोशिश कैसे की? मैं सच बोल रही हूँ, ये मुझे मार देता। ये पागल है नील। सॉरी, काम के टेंशन की वजह से तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। Let me correct myself. नील, नील,
उठ गए? हाँ ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? हो रहा है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी रात को वहाँ जाने की? हाँ? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम कहाँ थे? किचन में गया था पानी लेने के लिए। ये किसकी रोने की आवाज है? खड़ा हो सीधा। मैं देखता हूँ। माइकल, मेरा बच्चा क्यों भागा तू? पर भागा ना। खड़ा हो सीधा। हाथ नीचे, हिलना मत। हिलना मत। हाथ नीचे। क्यों भागा? मेरे मना करने के बाद भी भागा तो सजा तो मिलेगी ना तेरे को, है ना? ओह, वेलकम वेलकम वेलकम। भाग 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 भाग, आजा। दोनों मिलके भागेंगे। ये क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? वेलकम मैम। अरे नहीं मैम, पागल तो ये है। अरे आप उठ गई। आई एम सॉरी, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सॉरी आपको कल रात की नहीं, इस हरकत की बोलनी चाहिए। कोई मारता है इस तरह जानवरों की तरह? You are such a soft heart, मैम। पर आपने देखा ना कल रात कैसे उसने जानवरों की तरह आप पर हमला किया। सॉरी इफ आई ऑफेंडेड। लेके जाओ इसको। और ध्यान रहे, भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माइकल, मेरा बच्चा। अब कोई गलती नहीं करेगा ना? माइकल गुड बॉय बाबा। माइकल इज अ गुड बॉय। चल जा 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 चल। अरे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। प्लीज कम। I'm sorry guys, but Michael is my only brother and I love him like my own son. And please, please, please don't judge me by just you saw a moment ago. Actually, हमारी मदर माइकल को जन्म देने के बाद ही गॉड के पास चली गई थी। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। I didn't marry for a long time. Then I thought माइकल को मदर की जरूरत है, so reluctant I married. Susie also loves him like her own child. पर गॉड को पता नहीं क्या मंजूर था। He took away Susie also. Anyway, feel free at home. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी. Okay? See you. Mr. Vincent, Yeah? if you don't mind, can I come with you? Yes, please come. Pleasure. Give me 2 minutes. I'll change. Okay? See you. Okay. And please, sorry ma'am, but I have a very soft heart. But life is a test. Very hard indeed. Oh, excuse me. Hello. Yes, coming. ओ, जग गई आप? लीजिए पानी पीजिए। अरे आप बेहोश हो गई थी।
सर पे चोट भी लगी थी। आपके हस्बैंड आए नहीं अब तक, तो मैं ही अटेंड कर रहा हूँ आपको। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? गंदे हो गए थे, मुझे लगा बिस्तर गंदा ना हो जाए, इसलिए मैंने ही चेंज किए। व्हाट नॉनसेंस! आपने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अरे यार हाँ। मैंने चेंज किया है, मजाक की भी कोई लिमिट होती है। हनी, बात जब लिमिट से बाहर हो ना तभी मजाक होता है। तुमसे ना बहस में कोई भी नहीं जीत सकता। बाय द वे, हुआ क्या था तुम्हें? कुछ अजीब सा है यहाँ पे। ओ कम ऑन आलिया, तुम तो इस हॉन्टेड मिथ को बिलीव नहीं करती ना। वैसे कर भी सकती हो, नॉवेल जो हॉरर पढ़ती हो। यू हैव ए साइकोलॉजी दैट मेक्स यू बिलीव इन पैरानॉर्मल। वैसे आर यू बोथ हैविंग इश्यूज इन योर मैरिज? कम ऑन रोहित, तुम भी ना। हनी, आई एम ए डॉक्टर, इट्स माई ड्यूटी। आलिया, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिलीव मी, ठीक है? क्या इश्यूज हैं तुम्हारे? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, लिविंग रूम में चले बात करते हैं। या चलें। आई थिंक इट हैज वर्क। आलिया डॉक्टर से बात कर रही है। शी इज रियली जीनियस। आई डोंट बिलीव दिस। वो अपने मन की सारी बातें एक एक करके बता रही है। दैट्स ग्रेट। या हे नील, हाँ? कांग्रेट्स यार, शी हैज एग्रीड फॉर रिग्रेशन। आलिया को कुछ होगा तो नहीं? अरे यार, ये पिछले जन्म वाली वो जो कहानी होती है ना, भूत वाली, ऐसा कुछ नहीं होता है राज। साइकोलॉजिकली अक्सर ना चाइल्डहुड में कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बस उस रूट को पकड़ना है, और रूट जैसे ही पकड़ाया सही ट्रीटमेंट चालू। मैं बोल नहीं रहा था तुझे? कम ऑन, कम इन। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, इट्स कंप्लीटली सेफ। तुम्हें बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। वी विल ट्राई टू गो टू ए पॉइंट इन योर लाइफ जहां से तुम्हारे मन में डर बैठा है। ओके? गुड। अब अपनी आंखें बंद करो एंड स्टार्ट काउंटिंग डाउन फ्रॉम 50 to 0। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊं, एक काउंट पीछे जाकर फिर से कंटिन्यू करना। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 40। मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, तुम गहरी नींद की अवस्था में चली जाओगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now imagine a dark staircase leading to your subconscious level. तुम्हें staircase दिख रहा है? Start walking down the staircase as I count from 10 to 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now visualize a garden. ये गार्डन तुम्हारी डिजायर का गार्डन है। क्या देख रही हो यहाँ? आलिया, बताओ क्या देख रही हो तुम? आलिया! Look, Alia, you can slip down.
आलिया, यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। तुम्हें बस मेरे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। बताओ तुम क्या देख रही हो? आलिया, जस्ट इग्नोर द नेगेटिव फोर्सेस। आलिया, यू कैन स्लिप डाउन। आर यू लिसनिंग टू मी? जस्ट इग्नोर द नेगेटिव फोर्सेस। बस मेरी आवाज फॉलो करनी है। कैन यू हियर मी? आलिया, आलिया, कैन यू हियर मी? आलिया, calm down आलिया, रिलैक्स। बताओ क्या देख रही हो तुम? आलिया, you can sit down, listen to me। देख भाई, अगर तुझे भी कहानी गढ़नी है तो पहले ही बोल दे। मैं ये हजम नहीं कर पाता। कहानी क्यों गढ़ूंगा सर मैं? तेरे दोस्त ने तो यही किया था। शक्ल से क्या वो लगता हूँ क्या मैं? हाँ? शक्ल पे तो लिखा नहीं होता ना सर कौन वो है। मतलब सर ये तो उसकी हरकतों से ही पता चलेगा ना। मैं तुम दोनों के बयान मैच करूंगा। अगर तुम दोनों के बयान में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो तुम सब के सब गए। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती यारी के चक्कर में तुम भी लपेटे में आ जाओ। सर मैं साइकोलॉजिस्ट होने के अलावा एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। मेरा यकीन मानिए सर, कानून के खिलाफ तो मैं सपने में भी कुछ नहीं सोच सकता। ठीक है। चलो अब शुरू हो जाओ और ये बताना कि तुम लोगों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। वैसे तो सर नील और मैं कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं, लेकिन इस केस में हमारी मुलाकात तब हुई थी जब नील मुझसे मिलने मेरे घर आया था। हम करीब 6 साल बाद मिल रहे थे सर। और बताओ क्या क्या किया इतने दिनों तक? कहाँ लापता हो गए थे शादी करके? एक्सटेंडेड हनीमून अब तक चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ? क्या बताऊं यार, आई एम फक्ड अप। माई लाइफ इज इन मेस। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, मुझे तो बता। एक्चुअली मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। कभी कभी मन करता है सब कुछ ख़त्म करके चले जाऊँ कहीं। भाई ऐसा क्या हो गया है, साफ साफ बताएगा? तुझे तो पता है कॉलेज के बाद मैं फिल्म मेकिंग में चला गया और वहाँ मेरी मुलाकात आलिया से हुई एक शूट के सेट पे, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और 1 साल बाद हम दोनों ने शादी कर ली। फिर एंड आफ्टर मैरिज उसने मॉडलिंग छोड़ दी। ये उसका फैसला था, उसे फैमिली चाहिए थी। बट शादी के कुछ साल बाद जब हमारे बच्चे नहीं हुए तो डिस्टर्ब होने लगी और छोटी छोटी बात पर मुझसे आर्गुमेंट करने लगी। फिर मैंने सोचा कि इन सब से बाहर उसे निकालूं और इसीलिए मैंने एक असाइनमेंट में उसको एज ए मॉडल कास्ट किया और उसी प्रोजेक्ट की लोकेशन रेकी के लिए मरीना कॉटेज में रुके थे। बहुत वियर्ड जगह थी वो। शाम होते ही वहाँ का सारा स्टाफ घर लौट जाता था और वो बोलते थे कि ये जगह हॉन्टेड है। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन आलिया अजीब ही बिहेव करने लगी। रात को उठ के चलने लगी, नींद में बात करने लगी। उसको रात को कुछ लोग वहाँ दिखाई देते थे जो उससे बात भी करते थे। मुंबई आने के बाद आलिया अजीब बर्ताव करने लगी। नील, ये देखो ना, ये क्या हो गया मेरे हाथ में? क्या हुआ? पता नहीं ये कब हुआ। मैं सोई हुई थी, सो करके उठी तो पूरे दाग दाग हो गए, पेन भी कर रहा है। धीरे धीरे हमारी 7 साल की शादीशुदा जिंदगी वो भूलने लगी। देखो ना, पेन हो रहा है। मुझे हस्बैंड नहीं एज ए बॉयफ्रेंड ट्रीट करने लगी।
तू तो डॉक्टर ही नहीं, एक मेरा दोस्त भी है और साथ में साइकोलॉजिस्ट भी है। प्लीज कुछ कर यार। आलिया इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट एंजाइटी एंड टेम्पररी अमनीजिया। ऐसे केस में मरीज जानबूझकर अपने दिमाग से वो सारे इवेंट्स हटा देता है, मिटा देता है जो इवेंट्स उसके लिए कष्टदायक हों या जो एक्सेप्टेबल ना हो। इट्स प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर शुरुआती दौर में सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो बाद में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई डोंट वांट टू लूज हर यार, प्लीज कुछ कर, प्लीज उसे बचा ले। हमें आलिया को फिर से उस जगह पे ले जाना होगा जहां उसको शॉक लगा था, और वो सारे इंसिडेंट्स आलिया को फिर से याद दिलाने होंगे। हमें यह साबित करना होगा कि वो जगह हॉन्टेड नहीं है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में। हमें ये प्रूव करना होगा। आर यू श्योर? मुझ पे भरोसा रखना भाई, मैं बोल रहा हूं ना। एक दिन नील का मुझे फोन आया। हाँ नील, जो हमने सोचा था वही हुआ। आलिया आ रही है सुबह हमारे साथ। अब आगे कैसे करना है तुम बताओ। इट्स गुड कि वो अपनी मर्जी से मान गई। आवर प्लान हैज वर्कड। आई एम सो नर्वस यार। उसने फिर से कुछ वहाँ नाटक शुरू किया तो आई विल बी डूम्ड। इफ यू एश्योर मी कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो ही मैं उसे ला सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा नील, समझ गया ना। मेरे साथ मेरी असिस्टेंट रिया भी होगी। आलिया को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि हम उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ गए हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं अपनी असिस्टेंट को अपनी वाइफ के तौर पे प्रेजेंट करूंगा। वी विल एक्ट एज रेगुलर टूरिस्ट। उसको कुछ भी शक नहीं होगा, हम आराम से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। डोंट वरी। ठीक है, आई एम काउंटिंग ऑन यू। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसे कुछ ना पता चले। अकॉर्डिंग टू प्लान ही सब हो। ओके देन वी विल प्रोसीड एज प्लान्ड। वो आ रही है, मैं फ़ोन करता हूँ। ओके। और मैंने आलिया के ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाया और फिर से हम आलिया को लेकर उसी जगह पर गए। हाय, आई एम रोहित। हेलो। सी इज माय वाइफ रिया। हेलो। नील। हेलो। आलिया। हाय। नाइस टू मीट यू। हैव अ सीट। थैंक यू। वैसे ये जगह कपल्स के लिए काफी रोमांटिक है नहीं? यहाँ आते ही रोमांटिक हार्मोन जो है ना ओवर ड्राइव पे चले जाते हैं। बस करो डॉक्टर साहब, ब्रेकफास्ट भी करना है या सिर्फ रोमांस से ही पेट भरोगे? आप डॉक्टर हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन क्या है कि मैं यहाँ छुट्टियों पे हूँ, तो आप कितना भी इंसिस्ट कर लें, आपके बॉयफ्रेंड को मैं नहीं अटेंड करने वाला। मुझे इस जगह के बारे में सीरियस डाउट्स हैं। यहाँ की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। देखो नील, तुम मुद्दे से भटक रहे हो। यहाँ क्या है क्या नहीं, इट्स नॉट आवर बिजनेस। हम यहाँ आलिया के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। मुझको ना देखो, तुम जेम्स बॉन्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। बट ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इस बात की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। हाँ तो ठीक है ना, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको। गॉट इट? यार आई डोंट वांट योर परमिशन, आई नीड योर हेल्प। ओके, जब तक आलिया मेरे साथ है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्लीज डू समथिंग यार। एक तरीका है, अगर तू मेरी बात माने तो। आई एम रेडी, बोलो। तुम्हें ये पिल्स ना आलिया को देने होंगे। पिल्स? ये कैसी पिल्स है? सिडेटिव्स हैं ये। आर यू मैड? पागल हो गए हो तुम? इसका क्या साइड इफेक्ट होगा तुमको पता है? अरे यार, मैं आलिया को कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा जिससे हालत उसकी और खराब हो जाए। इसे लेकर उसे बस थोड़ी नींद आएगी, थोड़ा रिलैक्स फील करेगी वो। तू अपना काम आराम से कर सकता है और हमें भी आलिया को मॉनिटर करने में आसानी होगी। यू आर मैड यार। कॉल मी जीनियस ब्रो। आलिया आ रही है। अच्छा आ रही है? हाँ, बाद में मिलता हूँ, बाय। ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है सर। किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। जब तक जड़ हाथ नहीं लगे तब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें, सॉल्यूशन नहीं निकलने वाली। आप ठीक कह रहे हैं। ये कॉटेज भी सच में हॉन्टेड है। आई थिंक कि इन दोनों की प्रॉब्लम्स की जड़ भी यही है। कम ऑन रिया, डोंट बी स्टूपिड। डोंट बिलीव इन ऑल दिस क्रैप। नील और आलिया के बीच के प्रॉब्लम की वजह उनके बीच की दूरियां हैं। ये अक्सर लव मैरिजेस के केसेस में होता है। इनिशियली कपल्स के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो धीरे धीरे डेली रूटीन लाइफ जी करना वो फेड आउट हो जाते हैं। हमारे अंदर जो बच्चा होता है ना, जो रोज़ एक्साइटमेंट ढूंढता रहता है, वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। लेकिन दूसरे से ना एक्सपेक्टेशन नहीं जाती, और यही एक्सपेक्टेशन ना आर्ग्यूमेंट और फाइट की शक्ल ले लेती है। दिस साउंड सो फ्राइटनिंग।
तो आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? हमें इन दोनों को ना एक दूसरे के करीब लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मतलब प्रिटेंड वी हैव ए फाइट, जैसे अक्सर मियाँ बीवी लड़ते हैं। तुम मुझसे लड़ाई करके ना कमरे से बाहर चले जाना। गॉट इट? गॉट इट सर। अरे तुमने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। मैंने क्या किया आपको? अरे मैंने क्या किया? तुम क्यों इतनी डिमांडिंग हो रही हो? इतनी क्यों कंप्लेन करती रहती हो मुझसे? अरे मैंने कहा आपसे कोई डिमांड नहीं है। आप हमेशा मुझे कंप्लेन करते रहते हो। अरे दिमाग खराब करके रखा मेरा दिमाग कब से खराब कर रखा है आपने? दूसरों की बातें मुझ पे डालते हो और मुझे बोलते हो। दिमाग मत खराब करो। मैंने ऐसे कब बोला? जरा सोचो तुमने क्या हाल कर रखा है मेरा। क्या हाल करके रखा है तुम्हारा? जाओ, मरने दो मुझको। तुम शांति से रहो। चलो जाओ, भागो, आना मत। वैसे एक बात है, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम। बीवी टाइप लड़ रही थी। एक्सपीरियंस कहाँ से आया तुमको? सर आप भी ना। मजाक का टाइम नहीं है, काम पे फोकस करते हैं। लेट्स गो फॉर एक्ट 2 ऑफ आवर स्क्रिप्ट। ओह माय गॉड, ये किस लिए? बेबी, इसका सस्पेंस ना थोड़ी देर बाद खुलेगा। अभी तुम जाओ और नील को गार्डन में लेके आओ। ओके सर। और आप? मैं भी आऊंगा। मैं लूंगा एक ड्रामेटिक एंट्री। गॉट इट सर। अरे रिलैक्स। मजाक कर रहा था मैं। प्लीज डोंट टच मी। ये पागल है। क्या हुआ? ये साइको है, साइको। इसने मुझे मारने की कोशिश की। अरे रिलैक्स, इट वाज जस्ट अ अगर मैं जोक। समय पे मुड़ी नहीं होती तो ये मुझे मार देता। कूल डाउन, इट्स मी रोहित। जस्ट शट अप। तुमने मुझे जज करने की कोशिश कैसे की? मैं सच बोल रही नील, ये मुझे मार देता। ये पागल है नील, ये पागल है। प्लीज नील, तुम मेरी बात पे विश्वास करो, ये पागल है सच में। मैंने कहा था ना, ये बहुत काम की चीज है। यार, आई एम अ जीनियस। लोगों को कदर होनी चाहिए मेरी। मैंने जैसे प्लान किया था सब कुछ वैसे ही हो रहा था। नील, तुमने आलिया को वो पिल्स दिए जो मैंने तुमको दिया था? हाँ दिया। गुड। अभी हमें आउट हाउस की ओर चलना होगा, जहाँ वो मुझे बेहोश मिली थी। अरे यार, तुमने तो बोला कि वो लॉक्ड रहता है। मैंने जुगाड़ किया हुआ है। तुम यहीं रहना, आलिया के नजदीक रुकना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फौरन मुझको इत्तला करना। ओके सर। जल्दी आ। नील, आई कांट बिलीव दिस। तू इन सब चीजों में विश्वास करता है? पहले मुझे नहीं था, समझ गया? यकीन मानो तुम्हें भी हो जाएगा जब तुम देखोगे तो। भाई मेरी बात मान, दिन में आते हैं, चल। नील, नील, नील। नील, नील।
हरकत है? उल्लू है। उल्लू? यार उल्लू उल्लू रात में क्यों निकलते हैं यार? हैं? उल्लू रात में ही निकलते हैं। क्या है? दिखा? सब कुछ तो नॉर्मल है यहाँ। कुछ अजीब सा नहीं फील हो रहा तुझे? अजीब सा? क्या अजीब सा? कुछ निगेटिव वाइब्रेशन जैसा? मैंने जो नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा है ना, साइंस की क्लास में पढ़ा था। हाँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी तो सीरियस रहा करो। शिट यार, लगता है दवाई का असर नहीं हुआ। हाँ? आलिया आ रही है। ओह शिट। नील, तुम कहाँ जा रहे हो यार? गांव वालों से इस रिजॉर्ट के बारे में पूछताछ करने। पागल हो गया तू? अरे भाई, आलिया को ठीक करने आए हैं हम यहाँ। प्रॉब्लम इस रिसोर्ट में नहीं है। तुम बात को समझने की कोशिश करो यार। तुम हो ना आलिया का इलाज करने के लिए, तो करो ना इलाज यार। मुझे मेरे तरीके से काम करने अरे दो यार, ना। डोंट टेल मी कि तुम भी वही आलिया की तरह सोच रहे हो यार। शी इज हेलुसिनेटिंग। उसके मन का वहम है ये। रियलिटी में नहीं होता है भूत प्रेत। अगर 1% भी इस बात में सच्चाई हुई, आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? नील देखो यार, उसके लिए कंसर्न दिखाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से अंधविश्वास करके तुम साबित क्या करना चाहते हो भाई? मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, ओके? तुम अपने तरीके से काम करो प्लीज, मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। नील, नील सुनो। अरे काका पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, पानी लाओ। कहाँ जा रहे हैं? वो मरीना रिजॉर्ट में रुका हूँ। अरे अरे बाबा, मरीना कॉटेज? क्यों, क्या हुआ? वहाँ तो भूत प्रेत ही दिखता है। अरे भाई, वहाँ शाम को ही सब लोग चले जाते हैं मरीना कॉटेज में। वो भूत खाना है। किसने बताया आपको? वहाँ पागल होने जा रहे हो क्या आप? साहब, वहाँ पर सबको 2 गुना पैसा मिलता है। अगर वहाँ पर मुझे 4 गुना भी पैसा मिलेगा ना, तो भी मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा। मुझे पैसे से ज़्यादा मेरी जान प्यारी है साहब। तुमने काम क्यों छोड़ा वहाँ पे? साहब पूछो मत, मैं वहाँ 2 महीने से काम कर रहा था। वहाँ का भूत ने मेरे को ऐसे पकड़ा कि मैं बिस्तर पकड़ लिया। बेबी बोला बाल बच्चे हैं, वहाँ काम छोड़ दो। तभी से मैं वहाँ साहब कभी गया नहीं। मरीना रिजॉर्ट ड्रॉप कर देंगे? थैंक यू। एक मिनट, रुको रुको। रुक रुक रुक, क्या बोल रहा हूँ ना? रुक रुक। हाँ। ये सब किसके कहने पे किया है? हाँ? विंसेंट के कहने पे। ये जगह विंसेंट की नहीं, उसके फादर इन लॉ की है। उसने ये शादी भी इस प्रॉपर्टी के लिए की थी। वैसे भी विंसेंट के वाइफ का अफेयर होटल के एक्स मैनेजर के साथ था। जाके विंसेंट को बता देता है और विंसेंट इस बात का फायदा उठाता है और सारे लोकल में फैला देता है कि ये जगह हॉन्टेड है। तुमने मुझसे शादी इस प्रॉपर्टी के लिए की है ना? हाँ?
और अब झूठी अफेयर की कहानियों में मुझे बदनाम करना चाहते हो? I know this is your planning. सूजी, डार्लिंग, बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? प्लीज। You are a manipulator. मैं बेवकूफ थी जो तुम जैसे इंसान से मैंने शादी की। Enough. तुम औकात से ज्यादा बोल रही हो। औकात से ज्यादा सपने तुमने देखे हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम जब चाहोगे जैसे चाहोगे मुझे रिमोट की तरह चलाओगे? You are wrong, Mr. Vincent. I have my own mind and I will do it in my way. Enough! तुम इस तरह नहीं मानोगी, you bitch! How dare you call me a bitch? You bastard! You son of a bitch! You're a bitch! I am not son of a bitch! I am a son of a witch! Witch! Bitch! Huh? Susie? What are you doing, God? Susie, क्या हो गया तुमको? Susie? Huh? Oh, God! मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? Susie? सर अभी ये मरी नहीं है। हाँ? सांसें चल रही हैं इनकी, देखो हाथ हिला। अगर इनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं शायद बच जाएं। कुछ नहीं हो तुम्हें, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो सूजी। सूजी, सूजी, इधर देखो, इधर देखो, देखो, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। हाँ? इतने सब पर भी छोड़ के जाने को तैयार नहीं। ओह गॉड, जाओ बस, बहुत प्यार हो गया, बस। इसे मार नहीं रहा हूं, तुम देख रहे हो ना। पर पुलिस मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। वो तो यही कहेगी कि मैंने इसे मारा। तुम लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा पुलिस को कि मैंने इसे नहीं मारा। यकीन दिलाओगे ना? हाँ? Now enjoy the show. और मैनेजर सुमित बाबू। जी सर। ये लीजिए आपका इनाम। क्या सर, आपने अपनी बीवी की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए लगाई है? विंसेंट डिसूजा की बीवी के प्यार की कीमत सिर्फ 5 लाख। प्यार की कोई कीमत नहीं होती सुमित बाबू। लेकिन सर, जिंदगी जीने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है। हाँ। और फिर मेरी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है। ये बात इतने से तो क्या होगा सर मेरा? और वैसे भी अब तो आप इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जबकि सहयोग हमारा भी रहा है। हाँ बिल्कुल। तो सर परसेंटेज पे बात करते हैं। बताइए कितना परसेंटेज चाहिए आपको? ज्यादा का लालच नहीं है मुझे,
25% में काम बन जाएगा मेरा। वाह वाह सुमित बाबू, आप तो बिजनेस की कमीनियत में हमारे भी बाप निकले। हाँ रियली सर? 25% जो है वो थोड़ा कम है आपके लिए। हम आपको 50% देंगे। माइकल, यो ब्रो, पेपर्स तैयार करो। आज से सुमित बाबू हमारे बिजनेस पार्टनर। बैठिए, आज हम अपने हाथ से आपको पैक बनाकर पिलाएंगे। माय प्लेजर सर। आपने तो हमें बहुत बार पिलाई है। लेट्स गो। चीयर्स। बैठो। माइकल। यो ब्रो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। और ये जगह हॉन्टेड भी नहीं है। नील को सब पता चल गया कॉटेज के बारे में कि क्या क्या हुआ है कॉटेज में। साले ने बहुत मारा है बाबा मुझे। छोड़ना नहीं है साले को, काट के फेंक देना है। हाँ। फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। यू नो व्हाट, ये जगह हॉन्टेड नहीं है। ये सब एक अफवाह फैलाई गई है। इस होटल के मालिक विंसेंट ने फैलाया है ये सब। वही तो मैं कह रही हूँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। नाउ यू बिलीव? रोहित कहाँ है? देखो, डरने की जरूरत नहीं है। इट्स कम्प्लीटली सेफ। तुम्हें बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। वी विल ट्राई टू गो टू ए पॉइंट इन योर लाइफ जहां से तुम्हारे मन में डर बैठा है। ओके? गुड। अब अपनी आंखें बंद करो एंड स्टार्ट काउंटिंग डाउन फ्रॉम 50 to 0। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊं, एक काउंट पीछे जाकर फिर से कंटिन्यू करना। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 4। मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, तुम गहरी नींद की अवस्था में चली जाओगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Now imagine a dark staircase leading to your subconscious level. तुम्हें staircase दिख रहा है? Start walking down the staircase as I count from 10 to 0. 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0. नाउ विजुअलाइज ए गार्डन. ये गार्डन तुम्हारी डिजायर का गार्डन है. क्या देख रही हो वहां? आलिया बताओ क्या देख रही हो तुम? आलिया, लुक आलिया, यू कैन स्लिप डाउन. यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. तुम्हें बस मेरे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. मुझे बताओ तुम क्या देख रही हो? आलिया, जस्ट इग्नोर द नेगेटिव फोर्सेस. आलिया, यू कैन स्लिप डाउन. आलिया, मेरी बात सुन रही हो तुम? आलिया, आलिया, calm down, calm down. Just ignore the negative forces, आलिया. आलिया, आलिया, calm down, आलिया, relax. बताओ क्या देख रही हो तुम? आलिया, आलिया, you can slip down. Listen to me. आलिया, सुन रही हो तुम? आलिया, relax. डरने की कोई बात नहीं है. मेरी बातों पे ध्यान दो आलिया. आलिया, 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 can you hear me? आलिया, आलिया, शांत. आलिया, calm down. आलिया, relax, आलिया. आलिया, calm down. आलिया, आलिया, आलिया. आलिया, क्या हुआ? Come fast, Neil. We have to save Alia. Come fast. नील, तुम स्टोर रूम चेक करो यार. हमें मोटी रस्सियां चाहिए होंगी. ओके, ओके. ये लो. आलिया, क्या हुआ तुम्हें? कौन है तू? तू कौन है? नील, तुम्हारा हस्बैंड. मेरा हस्बैंड विंसेंट है, तू नहीं. अगर विंसेंट को नहीं बुलाया तो तेरी आलिया को भी लेके चली जाऊंगी. आलिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
तुम्हें आराम की जरूरत है आलिया। लाओ। मुझे आराम की नहीं, तुझे आराम की जरूरत है। विंसेंट को बुलाओ, विंसेंट को बुलाओ, विंसेंट को बुलाओ। जल्दी आ। तू आ गया। कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मेरा तू आ गया, तुझे लेके जाऊंगी। मेरा हिस्सा लेके जाएगी? अरे मेरी माँ, ये तो बता तू मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। बहुत प्यार करता है ना विंसेंट तू मुझसे। नहीं छोड़ूंगी। कौन 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 है, कौन तू? बोल नहीं तो गोली मार दूंगा। इतनी जल्दी भूल गया कि मैं कौन हूँ। बहुत प्यार करता है ना विंसेंट तू मुझसे। बहुत प्यार करता है ना विंसेंट तू मुझसे। जैसे तेरे पहले शरीर को खत्म किया था ना, वैसे तेरे इस शरीर को। प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो, प्लीज 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 मेरी वाइफ को छोड़ दो। आलिया, मैंने आप सब लोगों के बयान ले लिए हैं। आप मैडम, आप कुछ कहना चाहती है? नो,
तो आप लोग अभी जा सकते हो, लेकिन इस केस के सिलसिले में मुझे जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको कॉल करता रहूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, रियली वी आर रेडी टू कोऑपरेट विथ यू। ये एक्सपीरियंस जैसा भी था, आई एम हैप्पी कि आज मेरी वाइफ मेरे साथ है। अच्छा है, आप लोगों की फैमिली रीयूनियन हो गई, पर मेरा केस अभी यहां से शुरू होगा। फिलहाल आप आराम कर लो, बीच बीच में मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा। श्योर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। साहेब, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये लोग भूत भूत की कहानी बनाकर चले गए। सुनार, हजम तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर इन सब के बयान बिल्कुल एक जैसे हैं। किसी के बयान में बाल बराबर भी अंतर नहीं है। मतलब ये कि ना चाहते हुए भी उनके बात पर यकीन करना पड़ रहा है। इंसान पर केस चलाया जा सकता है, पर भूतों को कैसे गिरफ्तार करें? सुनर, वो लोग सच कह रहे थे, कुछ तो है यहाँ।